हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक और नई सुंदर कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी नारद मुनि की ही श्रृंखला में एक चटपटी और बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे कुछ खट्टी मीठी गोली जैसी होती है ना, उस तरह की कहानी है। इस कहानी की खास बात यह है कि इस कहानी के माध्यम से भगवान विष्णु ने अपने आप को श्राप दिलवा दिए नारद मुनि से। तो ये कहानी हमने कई जगह सुनी होगी, बच्चों ने पढ़ी होगी एज चिल्ड्रन, शायद अमर चित्र कथा में, या बहुत लोगों से सुनने में भी आती है। पर मैं ढूंढ रही थी ये कहानी है किधर। इसीलिए आई वॉज लिटिल स्केप्टिकल कि हाँ, मैं इस कथा को कैसे सुनाऊं। फिर जब बिल्कुल मैंने ये सही है। कहानी, मुझे पता चला, मैंने थोड़ा है ना? रिसर्च किया, सब आपको चौपाइयां किसको वगैरह। पता होगा? तो ये जो कहानी है, ये नारद मुनि की ये वाली आज की कहानी जो है रामचरितमानस में आती है। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसीदास जी ने इस कथा का वर्णन किया है। तो हम नारद मुनि की इस चटपटी, बहुत ही सुंदर, बहुत ज्ञानपूर्ण, विद लॉट्स ऑफ मॉरल स्टोरीज, इस कहानी को आज हम सुनने जा रहे हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि भ्रमण करते हुए हिमालयों की गुफाओं में से निकल रहे, पहाड़ियों पर से निकल रहे थे। जब हिमालय की पहाड़ियों पर से वो अ, विचरण करते हुए, वहां से घूमते हुए निकल रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर एक गुफा देखी। उस गुफा की शांत वातावरण को देखकर उन्हें उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही उम्दा, बहुत सही जगह है। यहाँ पर बैठ के अगर मैं तपस्या करूंगा तो इतना ही सुंदर मेरी तपस्या होगी और भगवान का नाम लेने में मुझे आनंद आएगा। और पूरी की पूरी मेरी जो अटेंशन है, स्पैन है, फोकस, पूरा जो फुल फोकस मेरा भगवान के नाम पर होगा। तो नारद मुनि उस गुफा में बैठ गए और वहां पर भगवान नारायण अपने इष्ट का नाम लेते हुए जाप करके और उनके भगवान के नाम की तपस्या करने वहां पर बैठ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और तपस्या बहुत ज्यादा गहन और गूढ़ होती गई, वेरी इंटेंस मेडिटेशन। अब क्या होता है ना, कि जब भी कोई तपस्या करता है, इतनी इंटेंस और इतनी फियर्स तपस्या, तब इंद्रदेव जो है वो डर जाते हैं। उनको लगता है, अरे अब मेरा ये सिंहासन डोलने लगेगा, और अगर कोई इतना जबरदस्त तपस्या कर रहा है तो वह जरूर मेरे इंद्रासन के ऊपर आंख लगा कर बैठा है। और उसकी तपस्या यदि पूरी हो गई और अच्छी हो गई तो वो मुझे अपने ही सिंहासन से भगा देगा और मेरे सिंहासन पर आकर बैठ जाएगा, और फिर वो इंद्र बन जाएगा। तो एक तरह की इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता महसूस होने लग गई। तो इस चिंता में इंद्रदेव बहुत व्याकुल हो गए। तब इंद्रदेव ने कुछ सोचा और एक युक्ति लगाई। इंद्रदेव ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा कि हे कामदेव, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। कामदेव ने कहा, कहिए इंद्रदेव, आप तो देवताओं के राजा हो, जो आप आज्ञा करोगे वो मैं करूंगा। इंद्रदेव ने कामदेव से कहा कि देखो, जो हिमालय की कंदराओं में एक जगह पर, स्थान पर बैठ के नारद मुनि बहुत घोर तपस्या कर रहे हैं। आप वहां पर जाइए और उनकी तपस्या को भंग कर दीजिए। कामदेव ने हाथ जोड़े और कामदेव वहां से चले गए। वहां से सीधा पहुंचे उसी हिमालय की गुफा के आसपास। अब कामदेव को तो अपना काम करना था। तो कामदेव ने क्या किया, वहां पर बहुत ही सुंदर वसंत ऋतु का ऐसे वातावरण तैयार कर दिया, एटमॉस्फेयर। सुंदर सुंदर बेल लताएं और बहुत पीले रंग के फूल और रंग बिरंगे फूलों से इतनी महक आ रही थी, खुशबू सुंदर, थिंग्स टू ल्योर ऑल द सेंसेस। अगर आंखें खुले तो बहुत सुंदर फूल और लताएं पताएं दिखेंगी। यदि आंखें बंद करके कोई वहां पर तपस्या कर रहा है
तो उस सुंदर फूलों की महक से शायद आंख खुल जाए। फिर भंवरे भेज दिए, भंवरे गुनगुना रहे हैं वहां पर फूलों के ऊपर। पर ये तो बहुत छोटी सी चीज है, जो इतनी गूढ़ तपस्या में है उसे कैसे पता चलेगा? तब कामदेव ने अपना नेक्स्ट बाण छोड़ा, और कामदेव ने अपनी बहुत सारी अप्सराओं को वहां पर सब वीणा और अलग अलग वाद्य यंत्र लेकर भेज दिया, ताकि कुछ अप्सराएं वहां पर गायन करेंगी और कुछ नृत्य कर रही हैं, तो कुछ डांस कर रही हैं, गा रही हैं और उस वातावरण का आनंद ले रही हैं। नॉर्मल व्यक्ति थोड़ा सा भी, यदि कोई हम एक माला करने बैठते तो कहीं पे एक फिल्मी गाना शुरू हो जाता है तो कान खड़े हो जाते हैं, अरे ये कौन सी पिक्चर का गाना है, कौन था उसमें। तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत बहुत ज्यादा बेकार है। पर नारद मुनि का जो अटेंशन था ना, वो एकदम परफेक्ट। नारद मुनि की तपस्या के अंदर एक भी प्रकार से वो विघ्न डालने में पूरी तरह से असफल रहे। अब जब इतना प्रयत्न कर लिया, तब कामदेव को रियलाइज हुआ कि यहाँ तो अपनी दाल गलने वाली नहीं है। और मैंने इतना प्रयत्न किया, इतने विघ्न डालने की कोशिश किए, परंतु फिर भी नारद मुनि तो टस से मस नहीं हुए। इनकी तपस्या इतनी स्ट्रांग, इतनी प्रबल है इनकी तपस्या। तब वो घबरा गए कि अब जब नारद मुनि की तपस्या पूरी होने वाली है और जैसे ही वो आंख खोलेंगे, वो मुझे कोई ना कोई श्राप जरूर दे देंगे। और ये सत्य भी हो सकता था। तो इसलिए डर के मारे वो वहां पर उन्होंने सब हटा दिया, मतलब, और हाथ जोड़ के बैठ गए कि अब जैसे ये आए, जैसे इनकी आंख खुलेगी, मैं इनसे क्षमा याचना करूंगा। उन्होंने सारा अपना जो फैलाया हुआ था कामदेव का जो इफेक्ट, वो सब वहां से हटा दिया। नारद मुनि की जो तपस्या थी वो पूरी हो गई। जैसे ही पूरी हुई, तुरंत कामदेव ने उनको प्रणाम किया, कहा मुनिवर आप तो बहुत महान हो, आपकी तपस्या इतनी प्रबल है, मैंने इतना प्रयत्न किया पर आपकी तपस्या में मैं विघ्न नहीं डाल सका, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। मैं ये करना नहीं चाहता था, पर मुझे कुछ आदेश मिले हुए थे इसलिए। नारद मुनि प्रसन्न हो गए और नारद मुनि ने उनको आशीर्वाद देके उनको फॉरगिव कर दिया, उनको क्षमा कर दिया। ये बड़े साधुओं का एक खास स्टाइल होता है, मतलब उनके एक खास गुण होता है, माफ करना, क्षमा करना। कामदेव तो वहां से चले गए। अब नारद मुनि की भी तपस्या तो हो गई थी पूरी, पर धीरे धीरे उनको एहसास हुआ कि अरे, मैंने तपस्या कर ली और देखो कामदेव भी असफल हुए। मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव भी असफल रहे। नहीं तो कामदेव तो विश्वामित्र की तपस्या उन्होंने भंग की और इस प्रकार बहुत सारे, पर मेरी तपस्या, मैं, मेरा, दैट मीन्स अहंकार, ईगो वहां पर आ गया। अब उसके बाद तुरंत जब उनको ये अहंकार आ गया, तुरंत नारद मुनि पहुंचे शिव जी के पास कैलाश पर्वत पर, और जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, आपको मैं क्या बताऊं, मैं बहुत आज प्रसन्न हूं। मैंने इतने लंबे अरसे तक बहुत घोर तपस्या की है और प्रभु के नाम का बहुत रोज स्मरण किया है, परंतु देखिए, कामदेव भी मेरी तपस्या भंग करने में असफल रहे। शिव जी ने कहा अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तब शिव जी ने कहा नारद मुनि, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर वेरी सक्सेसफुल। लेकिन नारद जी, आपकी ये तो बहुत महान उपलब्धि है, ग्रेट अचीवमेंट, पर मेरी आपसे एक छोटी सी सलाह है। बोले हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहते हैं महादेव आप? तो महादेव बोले कि नारद जी, आप ये बात ना विष्णु भगवान को जाकर मत कहिएगा, नहीं तो उन्हें लगेगा कि आप घमंडी हो गए हैं, कि आपके अंदर का अहंकार बोल रहा है। तो आपने उपलब्धि जरूर की है, पर आप इस बात की चर्चा विष्णु भगवान से मत किएगा, करिएगा। नारद जी ने सोचा, अरे, ऐसे कैसे नहीं करूं। वहां से वो चले गए। अब नारद जी वॉज एन ईगो ट्रिप, ऑन एन ईगो ट्रिप, अहंकार में चूर। बोले जब मैंने इतनी महान उपलब्धि प्राप्त की है, तो मैं इसकी चर्चा क्यों ना करूं। सी द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज, मैं क्यों नहीं करूं, मैं चर्चा क्यों नहीं करूं। मुझे अप्रिसिएशन चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए। डज इट साउंड फेमिलियर? बहुत जगह पर होता है ये। तुरंत नारद जी पहुंचे, कहाँ पर? वैकुंठ धाम। और वहां पर विष्णु भगवान से मिले और कहने लगे हे प्रभु, नारायण नारायण, आप क्या जानते हो? तो बोले नहीं नहीं नारद जी, क्या कहने आए आप, बताइए तो आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु, आज तो आपसे क्या ही कहूं, क्या बात हुई है। मैंने इतने वर्षों तक घोर तपस्या की,
आपके नाम का स्मरण किया और कामदेव मेरी तपस्या भंग करने में असफल रहे। वो एक भी विघ्न नहीं डाल पाए। उन्होंने अप्सराएं भेजी गायन करने के लिए, नृत्य करने के लिए, वसंत ऋतु का क्रिएशन किया वहां पर, बट फेल हो गए वो। तब ये कहकर विष्णु भगवान ने कहा, ओ वाओ, दिस इज वंडरफुल, क्या खबर लाए हो आप, तो बहुत बढ़िया, महान उपलब्धि, ग्रेट अचीवमेंट है ना। नारद जी बोले, है ना ग्रेट अचीवमेंट? बोले, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, ये तो बहुत ही बढ़िया है, आप तो सच में महान हो गए नारद जी। नारद मुनि, अब नारद मुनि वहां से प्रणाम करके जाने लगे। तब विष्णु भगवान के मन में एक छोटा सा एक समझे थॉट आया। उन्हें ये रियलाइजेशन हो गया कि ये जो मेरा शुद्ध भक्त है नारद, ये कितने ही जन्मों से मेरी तपस्या करके, मेरे नाम का जाप करके और मेरा एक शुद्ध भक्त बन गया है। परंतु आज इस शुद्ध भक्त के ऊपर एक छोटा सा दाग लग गया है, एक छोटा सा आवरण आ गया है। और जैसे कि सूरज के आगे बादल आ जाता है, अपने आप छट जाता है। पर तब भगवान को चिंता हुई कि ये मेरा भक्त जो है, इसके ऊपर जो आवरण आ गया है अहंकार का, इसे तो मुझे ही हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा हवा करूंगा और ये बादल हट जाएगा। तो मुझे कुछ ना कुछ करके अपने शुद्ध भक्त को और ज्यादा गिरने से बचाना पड़ेगा। सो दिस इज सो होपफुल। कितनी हमें उम्मीद देता है कि यदि हम सच में शुद्ध भक्त हो जाते हैं, तो कृष्ण स्वयं अपना हाथ पकड़कर, उंगली पकड़ते हैं, हमें बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें हमसे हमारी चिंता ज्यादा हो जाती है। ही इज मोर वरिड अबाउट अस देन वी कैन बी अबाउट आवरसेल्व्स। हमें रियलाइज भी नहीं होगा। ये चिंता विष्णु भगवान को होने लग गई। चिंता तो नहीं, मतलब उनके मन में ये थॉट आया। तब नारद मुनि तो वहां से चल गए। अब यहाँ पर विष्णु भगवान ने अपना खेल शुरू कर दिया। नारद जी वहां से जब निकले, वैकुंठ लोक से चलते हुए, भ्रमण करते हुए, भगवान के नारायण का नाम का जाप करते हुए जब वहां से निकले, तो रास्ते में एक नगर पहुंचा, नगर मिला उनको। और उस नगर के एक बहुत बड़े राजा थे जिनका नाम था शील निधि। बहुत ही सुंदर नगरी थी। अब उसके बीच में से गुजर रहे थे और देख रहे थे कि पूरे नगर को तो बड़े सुंदर सजाया हुआ है। और तब उन्होंने पता लगाया और पता चला कि यहाँ के राजा शील निधि हैं। और शील निधि की एक बहुत ही सुंदर कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। और वो राजा शील निधि अपनी कन्या विश्व मोहिनी का विवाह करना चाहते हैं, और वो अपनी कन्या के विवाह के लिए स्वयंवर रचना चाह रहे हैं। नारद मुनि ने सोचा, चलो मिला जाए राजा शील निधि से। और नारद मुनि सीधा नारायण नारायण करते हुए शील निधि के राज्य के अंदर पहुंचे। उनके महल में उन्होंने प्रवेश किया। सब नारद मुनि को प्रणाम करके, नारद मुनि को कौन नहीं जानता, सारा जगत, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड उनके साधु के हिसाब से, साधु वेश से, उनके अटायर से, उनके वॉकिंग स्टाइल से, उनके नाम जप के स्टाइल से उनको पहचानता है। सब उनको प्रणाम कर रहे थे, आदर सम्मान कर रहे थे। वो सीधा पहुंचे राजा के दरबार में। राजा, जैसे ही राजा ने नारद जी को देखा, वे उठकर खड़े हो गए। उन्होंने नारद जी का सम्मान किया, आदर सत्कार से उनको अंदर लेकर आए, उनको आसन ग्रहण करवाया। और तब उन्होंने कहा, नारद जी, ये मेरी बेटी है विश्व मोहिनी, और मैं चाहता हूं कि आप इनकी हस्त रेखाएं देखें और हाथ की रेखा देखकर और आप मुझे इसके भविष्य के बारे में बताएं। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा, अब विश्व मोहिनी अर्थात इतनी सुंदर कि जो विश्व का ही मन मोह ले, इतनी सुंदर। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा, तो वो उसकी सुंदरता के कायल हो गए एकदम, इतने जैसे कि उनके विश्व मोहिनी के रूप के ऊपर एकदम मोहित हो गए। उन्होंने विश्व मोहिनी का जो हाथ था, वो अपने हाथ रस्त हस्त रेखाएं देखने के लिए उन्होंने हाथ लिया। और हस्त रेखाएं देखकर एकदम अचंभित, सोचने लगे कि अब मैं बताऊं कि नहीं बताऊं राजा को, इतने अचंभित। तब उन्होंने तुरंत कहा, राजन, आपकी बेटी तो बहुत भाग्यशाली है। और तब कहते कहते, कुछ कहते कहते उन्होंने रोक लिया, और कुछ इधर उधर की बातें, बहुत सुंदर है, बहुत, वो तो सब जानते हैं, पर बहुत भाग्यशाली है, बहुत बड़े घर में इसका रिश्ता होगा, इसका पति बहुत सुंदर होगा, इस प्रकार कुछ गोल मटोल बातें करके टाल के, और उन्होंने हाथ वापस दे दिया। जो उन्होंने नहीं बताया,
वो हस्त रेखाओं को पढ़कर ये जान गए थे कि जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो हमेशा अमर हो जाएगा, ही विल बिकम इमॉर्टल। उसे कभी कोई युद्ध में हरा नहीं सकेगा और वो तीनों लोगों का एकदम राजा होगा, बन जाएगा। ये बात उन्होंने राजा शील निधि को नहीं बताई, केवल अपने ही हृदय में रखी। अब वहां से वो निकल गए और निकल कर मन में उनके ख्याल आया कि इतनी सुंदर विश्व मोहिनी, इससे इसके साथ तो मेरा ही विवाह होना चाहिए। ये नारद मुनि के मन के अंदर विवाह, ये बात अंदर घर कर गई कि इस राजकुमारी के साथ तो मेरा ही विवाह होना चाहिए। ये ख्याल लेकर सारा सब कुछ भूल गए, अपने वैराग्य की कहानी, अपने पिछले जन्मों की कथा सब भूल गए, है ना, वो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तब उस प्रकार नारद जी सीधा पहुंचे विष्णु भगवान के पास। पहुंचे नहीं एक्चुअली, उनके पास तो ये स्पेशल पावर है, शक्ति है कि उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ध्यान किया, विष्णु भगवान का नाम लिया और स्वयं विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने कहा कि हाँ बोलिए नारद जी, क्या चाहते हैं, आपने मुझे याद किया। तो नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्व मोहिनी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। आप मुझे इतना सुंदर बना दीजिए, मुझे बहुत ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल सुंदर बना दीजिए, मुझे एकदम सुडौल और गठीला शरीर दे दीजिए, इस प्रकार की जैसे ही वो राजकुमारी मुझे देखे वो मुझ पर मोहित हो जाए और मेरे ही गले में अपनी वरमाला डाल दे, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। अब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मैं तो वो करूंगा, दैट आई विल डू, मैं वो करूंगा जो आपकी भलाई में हो, जो आपके हित में हो। मैं हमेशा वही करता हूं जो मेरे भक्तों के हित में हो। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं वही करूंगा जो आपका भला हो जिस कार्य में। और मेरे जो कहे हुए वचन है वो कभी भी झूठे नहीं होते, कभी मिथ्या नहीं होते। तब भगवान उनसे कहते हैं कि जिस प्रकार अगर कोई बीमार होता है और उसे कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो वैद्य थोड़ी उसको शहद चटाएगा, वैद्य तो उसको जो दवाई देनी है वो ही देगा ना, भले वो कड़वी हो किस प्रकार की हो, क्योंकि वैद्य जानता है कि इसकी नब्ज से मुझे पता चल रहा है कि इसको क्या बीमारी है। तो भगवान वही दवाई देते हैं जिससे कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए। इसी प्रकार मैं जानता हूं कि आपको क्या चाहिए और आपको किस चीज की जरूरत है नारद जी, और मैं वो ही चीज आपको दूंगा। और ये कहकर और वहां से विष्णु भगवान जो थे वो अंतर्धान हो गए। अब नारद मुनि की तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि तो उनका मन अलग ही दिशा में घूम रहा था, ऑलवेज बिसॉटेड कंप्लीटली, पूरे के पूरे वो विश्व मोहिनी के प्रेम में पागल हो रखे थे इस समय पर। नारद मुनि माया के जाल में जकड़े हुए थे, ही वाज ट्रैप्ड इन माया। और तब उस वक्त जैसा भी उनको रूप मिला, उस वक्त नारद मुनि सीधा वहां पर पहुंचे जहां पर स्वयंवर रच रहा था, स्वयंवर स्थली पर पहुंचे। अब वहां पहुंचकर उन्होंने एक आसन जहां पर उनका था वो एक आसन ग्रहण किया, वहां पर शांति से जाके बैठ गए। अब उन्हें तो लग रहा है कि अरे मैं तो बहुत सुंदर हो गया। अब बात ये थी कि जब वो जा रहे थे और वहां पहुंचे तो सारे के सारे बहुत सारे दरबार के जो लोग थे वो थोड़े अचंभित हो रहे थे कि कुछ तो अटपटा नजर आ रहा है, लेकिन हाथ जोड़कर उनको प्रणाम भी कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये नारद मुनि है। तो ये क्या है, एक सुंदर चौपाई है जो मैं एक्चुअली, जो रामचरितमानस के अंदर जो चौपाई दी हुई है वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। मुनि हित करन कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। मुनि के हित में कृपा निधान ने क्या किया, दीन कुरूप न जाई बखाना, इतना कुरूप बना दिया कि जिसका मैं बखान भी नहीं कर सकता। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सभिम सिर नवावा नावा। कि सब लोग जानते थे कि ये नारद मुनि है, कि इनका चरित्र बहुत ही अच्छा है, परंतु इतने कुरूप हैं उसका, दे डिड नॉट इवन बॉदर अबाउट इट, कि कुरूप है तो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, लेकिन फिर भी नारद जानकर सभी उनको सिर नवा रहे थे। तो ये खास करके जो चौपाई यहाँ पर दी हुई है कि इतना कुरूप, बहुत ही अगली उनको बना दिया भगवान विष्णु ने। तो नारद जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब उस समय क्या हुआ कि शुरू शुरू में नहीं लिखा कि उनको बंदर का मुख दिया है, हरि का मुख दिया है, सिर्फ ऐसा लिखा कि बहुत कुरूप बना दिया। अब वहां पर शिव जी के दो भूत गण जो थे वो ब्राह्मणों के वेश में उस सभा में घूम रहे थे।
बस ऐसे ही ब्राह्मण का वेश धर के थोड़ा मजा लेने के शिव जी के जो दो भूतगण घूम रहे थे। और वो तो सब जानते थे, वो सब कुछ उनको पता था, पूरी कथा कहानी एवरीथिंग उनको पता था कि अभी शिव नारद मुनि यहाँ पर आए थे। और नारद मुनि का जो मन है वो विष्णु मोहिनी के ऊपर रीझ गया है। पर देखो ना कैसी शक्ल बन गई है इनकी, इतने कुरूप। और वो नारद जी के बिल्कुल बगल में दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे हैं। तो दोनों भूतगण ऐसे बातें कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, अरे सुन तो, ये जो हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठा है, इसे तो इतना सुंदरता इसको दान में मिली है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आज तो राजकुमारी इसी के ऊपर फिदा होकर इसी के गले में वरमाला डालने वाली है। इस प्रकार ये एक्चुअली हास्य कर रहे थे अपने आप। और फिर दूसरा कहता है, हाँ ये तो बिल्कुल हरि जैसा दिख रहा है, इसकी शक्ल तो बिल्कुल हरि जैसी है। और आज तो राजकुमारी को वरण करने के लिए स्वयं श्री हरि ही आने वाले हैं। तो देखिए, दिस वॉज अ पन। इंग्लिश के ग्रामर में एक बोलते हैं पन, मतलब पर्यायवाची, वेरी सिमिलर मीनिंग, लेकिन एक ही शब्द, नॉट एक्चुअली पर्यायवाची, इट इज एक शब्द लेकिन दो तरह के अर्थ। तो ये जो हरि का अर्थ है, जब ये कह रहे हैं कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल हरि जैसी है, यहां पर ये हरि का अर्थ है वानर। तो संस्कृत में हरि के बहुत सारे अर्थ हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ भी रही थी, तो एक अर्थ ऐसा है कि कुछ अजीब सा दिखने वाला ब्राउन कलर का प्राणी, तो उसका अर्थ निकाला गया है बंदर से। एक और अर्थ शेर के साथ भी निकाला गया है, बट हियर बिकॉज स्टोरी आगे जब बढ़ेगी तब पता चलेगा कि वो बंदर जैसा ही मुख था। तो वो कह रहे हैं, एक भूतगण ने कहा, और जब दूसरे ने जवाब दिया कि हाँ, इसका चेहरा तो बिल्कुल हरि के जैसा ही है, मतलब उसका मतलब था कि बिल्कुल बंदर के जैसा है। और आज तो स्वयं श्री हरि ही आने वाले हैं राजकुमारी का वरण करने के लिए। तो उनका अर्थ ऐसा था। परंतु नारद मुनि तो अपने अहंकार में चूर इस प्रकार सोच रहे थे कि अरे, मेरा मुख तो स्वयं श्री हरि जैसा है, और मैं ही आया हूँ श्री हरि जी का रूप लेकर, भगवान हरि का रूप, नारायण का रूप लेकर मैं आया हूँ, तो आज तो मेरा ही वो वरण करेगी। इस प्रकार ही गॉट कैरिड अवे, उसे समझ नहीं आया, उनको समझ नहीं आया क्या बात हो रही है। अब राजकुमारी जब आई सभा में, सारे के सारे जो राजकुमार थे वो सब बैठे हुए थे। तो राजकुमारी आई, उसके हाथों में वरमाला है, और वरमाला से जैसे ही अगर उस तरफ नारद मुनि, पहले उसने चारों तरफ ऐसे नजर घुमाई, नारद मुनि को देखकर एकदम थोड़ा सा जैसे विभत्स जैसा हुआ, कि अरे कैसा ही चेहरा है। बट ये समझ नहीं आया, नारद जी को देखा तो उस तरफ वो गई ही नहीं, वो सीधा दूसरी तरफ से गई, अपना हार लेते हुए एक एक राजा को देखते हुए ध्यान से गई। और इतने में स्वयं भगवान विष्णु जो थे वो वहां पर पधारे। वो एक राजा का रूप लेकर लेकर आए, और जैसे ही राजकुमारी विश्व मोहिनी वहां पर पहुंची, जो भगवान श्री हरि जो राजा का रूप लेकर आए थे, उस विश्व मोहिनी ने राजा के गले में वरमाला डाल दी। और सारे के सारे जो जमा थे वहां पर, एकत्रित राजा और राजकुमार थे, ठंडी सांस भर के वो एकदम पछाड़ खाकर अपनी हार मानकर चुपचाप वहीं पे बैठ गए। नारद जी वॉज शॉक्ड, ही वॉज अचंभित कि अरे ये क्या हो गया, ये तो यहां तक पहुंची ही नहीं मेरी तरफ, ऐसा कैसे हो गया। तब वो जो बगल में बैठे दो भूतगण थे वो हंसने लग गए, और वो एकदम ठाका मारकर हंसे, बोले अरे मुनिवर, आप जरा अपनी शक्ल तो देखिए, शीशे में आईने में जरा अपना चेहरा तो देखिए। अब वहां पर उस सभा के अंदर शीशा तो नहीं था, वहां पर एक जलाशय क्रिएट किया था, बहुत सुंदर, जैसे सेट्स बनते हैं उसी प्रकार का एक जलाशय था। नारद मुनि ने तुरंत अपनी जो शक्ल थी वो पानी के अंदर देखी। तो पानी के अंदर देखकर एकदम सिहर उठे, घबरा गए, और तब बहुत क्रोधित होने लग गए। और तब उन्होंने उन दोनों भूत गणों को कहा कि तुम दोनों इतने क्रूर और पापी हो, तुम इतने क्रूर और पापी हो कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इसी क्षण राक्षस बन जाओ। तुमने एक मुनि का, एक ऋषि का अपमान किया, तुम्हारी ये जुर्रत, तुमने इस प्रकार की हिम्मत कैसे की। अब पर अभी तक उन्हें ये रियलाइज और उनको ये कन्विंस नहीं हो रहा था कि मेरी शक्ल ऐसी भयानक कैसे हो सकती है। तब तुरंत उन्होंने फिर से पानी के अंदर अपनी शक्ल देखी, तो अब तो वो नॉर्मल नारद जी लग रहे थे, उनकी शक्ल एकदम ठीक हो गई थी उस समय, उस ही बिकेम नॉर्मल। अब जब उनको रियलाइज हुआ कि मेरे साथ छल हुआ है, कपट हुआ है, वो वहां से तुरंत पहुंचे विष्णु भगवान के पास, और सीधा गए
रास्ते में ही जा रहे थे तो रास्ते में ही उनको सोचते सोचते जा रहे हैं कि आज मैं जा रहा हूं, आज तो मैंने विष्णु भगवान को श्राप दे देना है। या तो मैं आज भगवान विष्णु को श्राप दूंगा, या मैं अपने प्राण यहीं पर अंत कर दूंगा, मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। उन्होंने आज मुझे एक मजाक का जरिया बना दिया। सारे के सारी सभा में सारी सभा मेरा मजाक उड़ा रही थी। ही मेड अ लाफिंग स्टॉक आउट ऑफ मी। ये तो सही नहीं है। अब नारद जी इतने गुस्से में क्रोध में जा रहे हैं, और रास्ते में उनको वही राजा जो विष्णु भगवान विष्णु थे, वो भगवान विष्णु उनको मिल गए। अब राजा का रूप नहीं था उनका, और उनके साथ में लक्ष्मी जी थी, वही लक्ष्मी जी जो विश्व मोहिनी का रूप लेकर गई थी। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी की जी के साथ में उनको राह में ही मिल गए, रास्ते में। और तब विष्णु भगवान ने कहा, अरे नारद मुनि, कहाँ भाग रहे हो आप, कितनी चिंता में क्यों हो? नारद जी ने कहा, आप प्रभु, आप ही मेरे दुख का कारण हो। आपसे ना किसी की हंसी खुशी देखी नहीं जाती, आपसे किसी की समृद्धि नहीं देखी जाती। यू कैन नॉट टॉलरेट एनीवन्स प्रॉस्पेरिटी। आपने तो क्या किया, आपने समुद्र मंथन तो ऑर्गेनाइज किया, लेकिन समुद्र मंथन ऑर्गेनाइज करने के बाद जो उसमें से हलाहल निकला, जो विष निकला, वो तो आपने दे दिया शिव जी को। और जो उसके अंदर से प्रेशियस कीमती कौस्तुभ मणि निकला, वो आपने अपने पास रख लिया। जो लक्ष्मी जी निकली, वो आपने अपने पास रख ली। आज अगर मैं किसी के साथ विवाह करना चाहता था तो आपने उसके अंदर भी टांग अड़ाई, क्योंकि आप किसी की खुशी, किसी की समृद्धि देख ही नहीं सकते ना। आपने मेरे साथ छल किया है। तो नारद मुनि कह रहे हैं, आपने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है, आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। अब आप सब जानते हैं कि भगवान कर्मों के फलों से, कर्मों से ही बहुत 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 ऊपर है। ये कर्म जो फल है, ये जो सारे गुण हैं, तमोगुण सत्वगुण रजोगुण, ये कर्मों से और गुणों से सबसे ऊपर है। उनके ऊपर कोई रूल लागू नहीं होता, भगवान के ऊपर, भगवान जी के ऊपर। तो जब नारद मुनि ये कह रहे हैं, तो डेफिनेटली ही इज अंडर द क्लचेस ऑफ माया। अभी भी माया का इफेक्ट उनके सर पर मंडरा रहा है, नहीं तो वो इस प्रकार की बात करते नहीं। अब तक हमने इतनी कथाएं सुनी है कि नारद मुनि ने किस प्रकार गुरु बनकर और सबको भगवत ज्ञान बांटा है। तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि आपको अपने कर्मों का फल मिलेगा। अब ये कहकर उसी समय नारद जी ने श्राप दे दिया विष्णु भगवान को, माया के एक्शन के अंदर, जाल में ट्रैप्ड। और वो कहने लगे कि आपको आज मैं श्राप देता हूं। आप देखिए, मुझे आपने जिस तरह का शरीर दिया है, इसका जिस जो आपने मेरे साथ छल कपट किया है, मैं आपको श्राप देता हूं। पहला श्राप ये है कि आपने एक राजा का वेश धरकर और मुझे छल किया, है ना, क्योंकि राजा बनकर आए थे विष्णु भगवान। आपने एक राजा का रूप धरा और आपने मुझे मेरे साथ छल किया। तो आपको ऐसे ही एक मानव शरीर में जन्म लेना पड़ेगा, और राजा के ही भेष में जब आप जन्म लेकर आओगे, राजा के वेश में आपको जन्म लेना पड़ेगा। सो दैट वाज द फर्स्ट कर्स, कि आपको मानव शरीर में जन्म लेना पड़ेगा और एक राजघराने में राजा बनकर आना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि आपने राजा के वेश में मेरे से कपट किया है। दूसरा श्राप ये देता हूं कि आपने मुझे एक वानर का मुख दे दिया है। तो जब आपको उस मानव शरीर में जब जरूरत पड़ेगी और जब तकलीफ आएगी, तो ये वानर ही आपके काम आएगा, ये वानर ही आपकी सहायता करने के लिए पहुंचेगा। तीसरा श्राप उन्होंने दिया कि आप, मैं जिस स्त्री से इतना प्रेम करता था, मेरी प्रियतमा थी वो, आपने मुझे अपनी मेरी प्रियतमा से अलग कर दिया। मुझे विरह भाव सता के मतलब पीड़ा में आप मुझे तंग होते हुए देख रहे हो, परेशान होते हुए देख रहे हो। तो मैं आपको श्राप देता हूं कि आप जिससे इतना सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे, आपको भी अपनी प्रियतमा से विरह सहन करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सफर द पैंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड वन। कि जिससे आप, जिस नारी से, जिस अपनी प्रियतमा से इतना प्यार करते हो, प्रेम करते हो, उनके साथ भी आपको विरह भाव सहन करना ही पड़ेगा। इस प्रकार के तीन श्राप दिए। विष्णु भगवान ने तुरंत नारद जी के श्रापों को एक्सेप्ट किया, और तब हाथ इस प्रकार उनको आशीर्वाद देते हुए पूरे माया जाल को हटा दिया।
जब माया का प्रकोप हटा दिया तुरंत नारद जी ने देखा, अब तो विष्णु भगवान वहां पर खड़े हैं, लक्ष्मी जी नहीं, कोई शहर नहीं, कोई शील निधि नहीं, कोई विश्व मोहिनी नहीं, नथिंग। और तब उनको पूरी की पूरी जो खेल था वो पूरा समझ आ गया, और वो हाथ से एकदम उनको ऐसे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ग्लानि से भर गए, उनकी आंखें ऊपर नहीं उठ रही थी, वो अपने प्रभु से नेत्र मिलाने योग्य अपने आप को नहीं समझ रहे थे। तुरंत वो गिर पड़े भगवान के चरणों में, गिरकर उन्होंने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और क्षमा याचना करने लग गए कि हे भगवान, आप तो उन सब की रक्षा करते हो जो आपकी शरण में आते हैं, जो आपकी शरण में आते हैं, आप सबकी रक्षा करने करते हो। मैंने तो आज आपके चरण पकड़ लिए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन चरणों के अलावा मेरा और कोई स्थान नहीं है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे ऊपर से ये पर्दा, किस प्रकार मैं माया के जाल में फंस गया। विष्णु भगवान स्माइल कर रहे थे, मृदु मुस्कान थी उनके चेहरे पर। और तब उनके हृदय की बात नारद जी को पता चली कि कोई बात नहीं नारद, इसमें दो काम हुए, एक तीर में दो निशाने। पहला, आपको जो घमंड हो गया था वो चूर हो गया, है ना, जो इनको घमंड था कि मैं कामदेव भी मेरी तपस्या सफल सफल नहीं कर, मतलब असफल नहीं कर सका, और यहाँ एक छोटी सी स्त्री के चक्कर में गोल गोल फंस गए, और छोटे से मायाजाल में कहाँ का कहाँ शेख चिल्ली का घर बन गया। और दूसरा, ये श्राप तो मुझे चाहिए थे, क्योंकि इसी श्राप के कारण अब मैं राम के रूप में अवतार लूंगा और अब रामायण की रचना होगी। तो इस प्रकार कहकर, और तब भगवान ने उनके ऊपर कृपा का हाथ रखा। पर फिर भी नारद मुनि को तब अपना रियलाइजेशन हो गया कि ये जो पूरा का पूरा जो था, रियली एक्चुअली, सी वी हैव टू बी थैंकफुल टू नारद जी कि ही अलाउड हिमसेल्फ टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, कि वो प्रभु के हाथ में एक जैसे क्या कैसे बोलेंगे, कि उन्होंने अपने आप को एक जरिया बनाया हमें ये शिक्षा दिलाने का कि हम कितना ही बड़ा, कितनी ही ऊंचाई छू लें, परंतु हमें हम्बल होना, दीन होना छोड़ना नहीं पड़ेगा। वी विल हैव टू बी, जितने ज्यादा ऊंचे होते हैं उतनी ही ज्यादा चेहरा और गर्दन नीचे झुकनी चाहिए, ताकि हमें पता रहे कि जब हम नीचे गिरेंगे तो कितना नीचे गिर सकते हैं। तो ऊंचाई का एहसास ठीक है, पर तो ऊंचाई पे पहुंच के गर्दन हमेशा झुकी रहनी चाहिए। एंड इट इज सो नाइस एंड कंपैशनेट ऑफ नारद जी कि भगवान ने नारद मुनि को जरिया बनाकर और उनके ही थ्रू, उनके जरिए हमें ये शिक्षा का आभास कराया है। नारद मुनि की बहुत सारी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। मैं एक्चुअली अगर चाहूँ तो और दो चार क्लासेस, दो चार कहानियां सुना सकती हूँ, कोशिश करूंगी कि एक दो और छोटी छोटी इस प्रकार की कहानियां, क्योंकि नारद जी ने पांडवों से मुलाकात की, नारद जी ने यादवों की जो रानियां, कृष्ण की रानियां थी, उनसे मुलाकात की, बहुत सारी कहानियां हैं नारद मुनि की। एंड नारद मुनि, वी हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट हिम विद ग्रेट 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 रिस्पेक्ट, कि जिस प्रकार हर जगह पर उनका मतलब कुछ अच्छी तरह से नहीं दिखाया जाता। आई एम वेरी अनहैप्पी अबाउट द होल थिंग। बट अगर हम इतने पुराण और शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज होता है कि नारद मुनि जैसे ज्ञानी, वैरागी और पूरे के पूरे आश्रित, प्रभु के ऊपर आश्रित इस प्रकार के शुद्ध भक्त कहीं है ही नहीं। गुरु हो तो नारद जी जैसे, जो बिल्कुल सेल्फलेस सर्विस, बिना अपने बारे में सोचे, वो जिसका चाहते हैं हर एक व्यक्ति का कल्याण करना ही, केवल उसको भगवान के चरणों में ले जाना और भगवान के भगवत ज्ञान देना, यही उनका सिर्फ जीवन का एकमात्र पर्पस है। नारद मुनि को प्रणाम करते हुए आज की कथामृत को हम यही विराम देते हैं। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। यदि आपके मन में कोई और कहानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिवील दो स्टोरीज ऑल्सो। थैंक यू सो मच।